डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेरली आपको खुशामदीद कहता है। और हस्ब रवायत जो 25 जुलाई के इलेक्शन हुए उसे अपोजिशन ने न सिर्फ ये कि मानने से इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया, बल्कि उन्होंने बहरहाल पार्लियामेंट के इजलास से पहले ही पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा किया। अब ये अलग बात है कि ये मुजाहिरा कितना बड़ा था, कितनी बड़ी तादाद में लोग हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक खुशाइन बात है कि हुकूमत साजी का सिलसिला जारी है और 13 अगस्त को असम्बली बैठेगी, हल्फ उठाएंगे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब 17 और 18 अगस्त को यही तवक्को की जा रही है कि मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठेंगे। और दोनों तरफ बड़ी मुश्किलात हैं इमरान खान को अपनी अक्सरियत लाने के लिए। आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 इधर उधर सब जमा किए और फिर इधर अपोजिशन के लिए भी खासा कठिन मरहला है कि किस तरह एक साथ मुत्तहिद रहें, क्योंकि मुश्किल होता है अपोजिशन में तवील अरसे तक रहना। यहाँ मैंने अपने साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सलाउद्दीन हैदर साहब को शरीक मेज़बान कर लिया है और फिर हमारे महमूद रशीद साहब, सरदार उवैस लगारी साहब हुकूमत में हों तब भी डट कर मुकाबला करते हैं और अपोजिशन में हों तब भी, क्योंकि आपको इल्म है कि इनके ख़ानदान का बड़ा रोल है मौजूद। अगर सलाउद्दीन हैदर साहब आप और मुझे महमूद रशीद साहब इजाज़त दें तो मेरे ख्याल में अपोजिशन की तरफ यानी मैं उवैस लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आमतौर पर रवायत पता ही हाउस में होती है कि अपोजिशन पहले आए या कायदा आए। तो सरदार साहब ये इस इलेक्शन को आपने मुस्तरद कर दिया और कहा यह जाएगा कि कभी भी अपोजिशन जो है वो 5 के 2013 के इमरान खान ने मुस्तरद किए थे, 2008 पे भी शक थे, अब आपने मुस्तरद कर दिया। लोग कहते हैं जी जो कोशिश की गई थी कोई बहुत बड़ा शो डाउन नहीं कर सके, हाफ हार्टेडली लोग जमा हुए, शहबाज शरीफ साहब इस पर बहुत सारी बातें कह जा रहे हैं। तो लगारी साहब 12 लोगों ने ये तो एक अच्छी बात है कहा कि जी हम पार्लियामेंट में ज़रूर जाएंगे जी, और फिर ये भी सवाल आएगा कि इस तरह इमरान खान की हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी। सरदार उवैस लगारी साहब जी, पार्लियामेंट में जाना तो हमारा फ़र्ज़ है जी, और हर जो भी पॉलिटिकली मैच्योर फोर्स है, तहरीक इंसाफ ने जो इमेच्योरिटी पिछली दफ़ा दिखाई थी और इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के ऊपर 100 दफ़ा जी लानतें भी भेजी थी और ख़ुद भी पार्लियामान का मुश्किल से हिस्सा जी बने थे, वो कभी आते नहीं थे। तो हम लोगों ने तो अपोजिशन का एक किरदार अदा करना है। हमारी तमाम सियासी जमातों ने जो अपोजिशन में हैं, जो हमारे वोटरों का जो मैंडेट जो हम क्लेम करते हैं और बड़ा स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि वोट हमारा चोरी हुआ और इस चोरी का जो फ़ायदा जिस जमात को हुआ जो आज हुकूमत बनाने जा रही है जो या बनाना चाहती है, तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो इमरान खान साहब के ज़बान के ऊपर पिछले 5 साल ये 2 अल्फाज रहे हैं, तो आज हुकूमत में और इस एनवायरनमेंट के अंदर भी उसी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अगले सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल एक सवाल और उसका जवाब आवाम को चाहिए। सरदार साहब का मौक़िफ़ अपने महमूद भाई आपने सुना होगा और मैं क्यों ना यानी आप वो एक मौक़िफ़ रखें, आप उसको रद्द करें, बल्कि मेरे लिए ज़्यादा अहम सवाल ये है कि महमूद रशीद साहब क्या इस तरह के इत्तेहाद पर मुबनी हुकूमत मुस्तहकम हो सकेगी जबकि अपोजिशन की टफ है? महमूद रशीद साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो मौजूदा इंतखाबात के अंदर पीटीआई है और पीटीआई का ये जमहूरी और आइनी हक है कि उसे हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है और वो हुकूमत बनाने जा रही है। वोट 1 हो या 10 हो, हर वोट की हर इलेक्टेड जो नुमाइंदा है जो एक प्रोसेस से हो के उसके हल्के के लोगों ने उसे मैंडेट दिया है, वो अगर हुकूमत साजी में हमारे साथ आ रहा है तो और हमने भाग दौड़ करके अपने नंबर्स पूरे किए हैं और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम हुकूमत बनाएं और इंशाल्लाह ये एक मुस्तहकम हुकूमत होगी। ठीक, ये एक मफरूज़े हैं जो पकड़ पकड़ के ये, तो मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई थी तो उसके भी अलाइज 5-7 लोग थे, आप उठाकर देख लें तारीख को। हमारी ख्वाहिश थी कि हमें कोई 10-20 सीटें ज़्यादा मिलती, लेकिन सेंट्रल पंजाब में हमें तवक्को से बहुत कम जो है ना वो पजीराई मिली और यहाँ से हमें सीटें कम मिली। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इन तीनों सूबों के अंदर हमें बड़ी वाज़े तौर पर लोगों ने हक़ हुक्मरानी दिया है। उसमें KPK भी है, उसमें पंजाब भी है और पंजाब में तो पहली दफ़ा पिछले 30 साल से ये एक तब्दीली आप देख रहे हैं। जो सीटें हमने लूज़ भी की हैं, बहुत कम मार्जिन से सीटें हमने लूज़ की हैं।
और इंशाल्लाह हम यहाँ पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, मरकज़ में भी बनाएंगे, KPK के अंदर भी बनाएंगे और बलूचिस्तान में भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी के साथ हमारे सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अपोजिशन अपना रोल अदा करे, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्हें अगर इंतखाबात के ऊपर भरोसा नहीं है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इन्हें शक है और ये चाहते हैं कि बाज़ हलकों के अंदर ये कोई धांधली हुई है, तो भले ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इन दोनों बड़ी जमातों का मुकर्रर करदा है। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान, हर सूबे का 1 मेंबर और चीफ इलेक्शन कमीशनर, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इन लोगों को यहाँ पर भेजा हुआ है। तो ये हमारे लिए तो कोई इस तरह ये इन्होंने किया नहीं। जो उनकी जायज़ शिकायत है उनको रफ़ा होना चाहिए। इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में कह दिया था कि ये 10 हल्के खोलना चाहें, ये 50 खोलना चाहें, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करे कि जहाँ जहाँ इनकी शिकायत है उन शिकायत को रफ़ा किया जाना चाहिए और उनकी तसल्ली होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं कहना सलमान साहब, मैं आपसे ये करने के बजाय भी चाहता हूँ कि जैसे लगारी साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो आप लगारी साहब से सवाल कर सकते हैं और फिर महमूद रशीद साहब से भी। उनका ये है कि हमारे वोट चुराए गए, हम पार्लियामेंट में जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकेबल होगा? आपके ख्याल में किस हद तक जो है जो अपोजिशन का रिदमल सही है? आप खुद डायरेक्ट सरदार ओवैस साहब से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं इन लोगों से ज़रूर सवाल करूँगा। 2 जुमले कहने की इजाज़त चाहती जो मेरा तज्ज़िया है। देखिए, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन सही थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, फॉरेन मीडिया का, यह है कि इमरान यूरोपीय यूनियन ने रिजर्वेशन दिए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन इसी हुई कि वो लोग क्यों हटाए गए, उसको दूर किया जाए। ठीक है। वो जो फाफिन का डेलीगेशन आया था और जो ऑब्जर्वर आए थे, उनका कि इलेक्शन साफ शफाफ थे, जो बाद में शिकायत पैदा हुई उसको दूर किया जाए। दूर करने के लिए कमीशन बनाया जाए, ज़रूर बनाया जाए। मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ, चाहे ओवैस लगारी साहब हो चाहे महमूद अजीज़ साहब हो। एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ, अपोजिशन में दरारें साफ नज़र आ रही हैं। एहतजाज हुआ, एहतजाज बहुत अच्छा हुआ। 4 मेन प्रिंसिपल लीडर गायब थे, हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ, असफंदियार वली, सराजुल हक। कहाँ थी अपोजिशन? 4 बड़े लीडर गायब थे इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन। एक चीज़। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस इलेक्शन में इमरान खान और इमरान खान को उनके तहरीक इंसाफ के कायदीन ने जो बयानात दिए, तज़हीक आमेज़ जुमले अपोजिशन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत कर दिया शुरू में। नहीं, मेरे नज़र में नहीं। नज़र अच्छा, 2 सवाल आगे ना, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डाउन न्यूज़ में मुजाहिद वेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है और हमारे मेहमान हैं मुहतरम सलाउद्दीन हैदर साहब स्टूडियो में, और फिर सरदार ओवैस लगारी साहब मिनिस्टर रहे, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा, और हमारे महमूद रशीद साहब तो बानी अरकान में हैं तहरीक इंसाफ के। लगाई साहब, जो हमारे सलाउद्दीन हैदर साहब ने सवाल किया कि पहले जो बड़ा आपने शो डाउन किया उसमें मेन लीडर नहीं आए, और यह बड़ा कॉमन सवाल किया जा रहा है ओवैस लगारी साहब। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या कौन सा मर्जी इंटरनेशनल हो, मैं ऑन ग्राउंड था। तज्जिया निगार तो बैठ के स्टूडियोज़ में बैठ के तज्जिए करते हैं ना, हम तो ऑन ग्राउंड थे। हमारे लिए वोटरों का मैंडेट का एक ही असासा होता है उस दिन, और वो सबूत होता है कागज़ी, जिसके ज़रिए हमें हर पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट हमारे हाथ में मिलता है, और उसी सबूत की बुनियाद के ऊपर हम 200 पोलिंग स्टेशंस को इकट्ठे करके अपना रिज़ल्ट कंपाइल करके रिटर्निंग ऑफिसर के सामने चैलेंज कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं अपना रिटर्न होना एज कैंडिडेट्स टू द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। वो कागजात हमें नहीं दिए गए, हमारे सामने गिनतियां नहीं हुई, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। आप चाहे जितने भी तज्जिया निगार इकट्ठे हो जाएं, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इकट्ठी हो जाए या पिलडैट इकट्ठी हो जाए, जो इस इलेक्शन को बहुत एक तनकीद का निशाना बना रही है, हम जानते हैं, हमारा इलेक्शन का वोटर जानता है, और हम आइंदा जमहूरियत के अंदर पाकिस्तान की इस प्रोसेस को बेहतर होके लेके जाना चाहते हैं। दूसरा, महमूद रशीद साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का बनाए हुए इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे बनाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सही परफॉर्म ना करे, उसके होते हुए बेईमानी हो, उसके होते हुए मैंडेट चोरी हो, तो हम खामोश हो जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हमने रखा था? इनके पास कौन सी गारंटी है कि जो लोग ये लोग रखते हैं वो अगर गलत काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का हक बोलने का ख़त्म हो जाएगा? ये तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बारीक बीनी से देखना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक आपने उस एहतजाज की बात की मुजाहिद भाई,
उस एहतजाज के अंदर वो नंबर 1 एक वो टोकन एहतजाज था, सिर्फ कैंडिडेट्स हारने वाले और जो जीतने वाले MNAs और MPAs हैं उनको मदऊ किया गया था। ये कोई पब्लिक स्ट्रेंथ का शो नहीं था जो आइंदा होंगे इंशाल्लाह। हम लोग इस चीज़ को पार्लियामान के अंदर और आईनी तौर के ऊपर कंटेस्ट करेंगे। और दूसरा, महमूद भाई ने एक और बात की, इमरान खान साहब ने पहली तकरीर में ये नहीं कहा था, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था कि जितने हल्के मर्जी खोलने खोल लो, और हम इतने ही हल्के जितने मर्जी अपनी फीसें दे के फिंगरप्रिंट्स की पूरा फोरेंसिक करवा के हम वो हल्के खुलवाएंगे, ताकि लोगों के सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आए कि इस इलेक्शन के अंदर, और जो ये लोग क्लेम किया करते थे कि पहले वाले इलेक्शंस के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर पहले वाले इलेक्शन से बदतरी आई है, कोई बेहतरी नहीं आई ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, देखिए मैं तो महमूद भाई जरा आगे निकलना चाह रहा था, और ये कि कितनी मुस्तहकम होगी, अपोजिशन नहीं सकता है, लेकिन बहरहाल कुछ सवाल ऐसे उठाए हैं हमारे सरदार अवैस लगाई साहब ने, इसका तो मैं आपसे फिर आप बराह रास्त जवाब दें महमूद रशीद साहब। एक सवाल मैं कर लूँ महमूद भाई के बाद फिर मैं आ जाता हूँ। जी महमूद भाई। जी, ये जो बात कर रहे हैं हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है जी। ये अगर हल्के खुलवाना चाहते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं मुख्तलिफ हल्कों की, हमें रत्ती बराबर इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इनकी तसल्ली तशफ़ी होनी चाहिए। मैं ख़ुद इन इंतखाबात के अंदर ऑन ग्राउंड था, हमने कोई ऐसी 6 बजे तक पोलिंग का टाइम था, यहाँ इंटरनेशनल मुबस्सरीन थे, उन्होंने सैकड़ों जो पोलिंग स्टेशन है विज़िट किए मुल्क के तूर अर्ज़ में। यहाँ फैफन के लोग थे और दर्जन भर इंटरनेशनल NGOs और मुख्तलिफ तंजीमें थीं जो एनालिसिस कर रहे थे, विज़िट कर रहे थे अंदर पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर। किसी जगह 6 बजे तक कोई रिगिंग का इस तरह का वाक़या, कोई एक भी वाक़या किसी जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ कि ये जनाब रिगिंग हो रही है। अब 6 बजे के बाद काउंटिंग के प्रोसेस में जी हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया है, फॉर्म 45 नहीं दिया। ये इंडिविजुअल अगर किसी जगह पर इस तरह की शिकायत आई हैं तो ये हक है हर कैंडिडेट का, वो कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए और उसके बाद ट्रिब्यूनल या अदालत में जाए। हमें इस पे कोई किसी किस्म की, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। खुले दिल के साथ हम कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनकी तसल्ली होनी चाहिए इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डाउन न्यूज़ में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। गो के जो गुफ्तगू जहाँ हुई थी उस वक्त मैं ब्रेक तो नहीं चाहता था। मैं वैसे लगाई साहब से पहले पूछ रहा था, मैंने तो कहा चले आगे बढ़े, ये तो रहेगा ना कि आप ये कहते हैं वोट चुराया गया, छीना गया, उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन चले वो तो एक बहरहाल प्रोसेस हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, पंजाब की चीफ। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से मैंने खैर बहरहाल कहा कि एक आपने शाहदेन बुख्ती को लेके आए, 3 के लिए अख्तर मैंगल के पास गए, 4 के लिए GDA के पास गए, 6 के लिए MQM के पास गए, यानी इन सब जगह से करके आपने भरा सिंगल जाडेड पार्टी। ये हुकूमत जो है इस तरह की होती है क्योंकि मियाँ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, भले नाराज हो जाए चौधरी निसार, भले कोई फला चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुल्फ़िकार खोसा वगैरह। आप किस तरह देखते हैं लगाई साहब? आपने बड़ी हुकूमतों के अप्स एंड डाउन देखे हैं लगाई साहब। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले इन्होंने 100 दिन का अपना पहले अभी मंशूर दिया, आपको याद है 100 डेज का। उस वक्त इनको मुल्क की मईशत का नहीं पता था। उस वक्त जो रिलीफ उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए ऑफ़र किया, आज तो खबरें आ रही हैं कि वो रिलीफ को आवाम तक पहुंचाना इम्पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यानी जो अंडरस्टैंडिंग थी सिचुएशन की, एक बहुत सिंपलिस्टिक एक अप्रोच थी, उस सिंपलिस्टिक अप्रोच को और उसको हल करने में बहुत ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को और हर हुकूमत को जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करे, पाकिस्तान की बेहतरी लेके आने के अंदर ज़रूर अल्लाह ताला इमदाद करें और अल्लाह उनको अचीवमेंट करवाए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और इन लोगों का जो गोल पोस्ट को चेंज करने का रवैया और एक रिवाज है, वो एक हकीकत है जो आवाम के सामने आता रहेगा। और आवाम को अपनी असेसमेंट आइंदा ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ और इमोशन से हट के भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि सरदार साहब ने एक बात कही है तो आप उसका जवाब दें, बल्कि मैं अपने तौर पे एक सवाल फ्रेम ये करता हूँ। अभी जब वैसे ये है कि 2013 में भी जब खान साहब ने आखिरी बार कराची आए थे, यानी इलेक्शन से पहले,
तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा, इंटरव्यू किया। और इस बार भी जब ये आखिरी बार कराची आए, बड़ा रश था, फिर भी मुझे मौका मिल गया और मैंने ये सवाल उनसे किया कि खान साहब, आप जो तब्दीली की बात करते थे, इधर जो आपने इतनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल लिए हैं, जो 59 जो थे पहले मुशर्रफ लीग के थे वो नून लीग में आ गए, अब नून लीग वाले 61 निकले हैं, उसमें भी 20-30 आ गए। तो इन इलेक्टेबल के लिए जिनकी खासी अक्सरियत आपके पास है, मैंने भला स्पीकर अच्छे बनाए, तो उसको जो तब्दीली वाली बात है, खैर अवध लगारी साहब को जो कहने का मौका मिल रहा है इस बुनियाद पर, आप समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक दरमियाना तबके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड लोग हैं, ये फीलिंग तो आपको भी आनी चाहिए ना महमूद रशीद साहब? जी महमूद भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक आइडियलिज्म वाली बातें हैं वो अपनी जगह उनकी एक ज़रूरत भी होती है और वो हमने की भी, लेकिन प्रैक्टिकली जब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए हम नंबर गेम की बात करते हैं और इंतखाब को जीतने की बात करते हैं, तो वहाँ हमें पिछली दफ़ा भी बड़ा शिद्दत से यह अंदाज़ा हुआ और इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा बड़ी शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क के अंदर जो रूरल पॉलिटिक्स है, देहाती इलाके की ख़ास तौर पर, वहाँ पर इलेक्टेबल्स एक ज़िंदा हकीकत हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बरादरी, फैमिली बैकग्राउंड, बाजू और ताकत, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बगैर अगर हम एक शरीफ आदमी को ढूंढ कर खड़ा भी कर दें, जिस तरह के पिछले इंतखाबात के अंदर बहुत से हलकों के अंदर हमने ये तजर्बा किया कि पढ़े लिखे ढूंढे नौजवान खड़े कर दिए और वो बहुत मुश्किल पड़ी हमें इंतखाबात के अंदर, तो हमने तो एक हुसीन इम्तजाज हमने ढूंढा है कि इलेक्टेबल्स और हमारे जो पार्टी फेसेस हैं, ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर, उनका एक कॉम्बिनेशन बना के हम इन इंतखाबात के अंदर उतरें। इस पर घंटों नहीं कई दिनों डिबेट हुई पार्टी के अंदर भी, और फिर यही तय पाया कि जहाँ जहाँ कोई इलेक्टेबल इस तरह के हैं कि जो हमारे नज़रियात के करीब तरीन हों, उनको पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। उनको पार्टी में शामिल किया और उसका हमें काफ़ी बेहतर नतीजा भी निकला। तो मेरा ख्याल है कि इस पे कोई इतना ज़्यादा शोर होगा और चीखो पुकार किसी को नहीं करनी चाहिए। ये हमने एक तजर्बा किया है और ये सिर्फ हमने नहीं किया, माजी के अंदर ये सारे करते आए हैं। अब हमारे लिए एक नई बात थी, हम ये समझते थे कि इलेक्टेबल्स के बगैर हम सारा कुछ कर सकते हैं और हमने वो तजर्बा कर लिया। अब इस तजर्बे को देख कर चलते हैं कि किस हद तक हम उसमें कामयाब होते हैं। ये इलेक्टेबल अपने आप को दुरुस्त करते हैं, ये हमारी पार्टी को अपने रास्ते पर डाल लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस तरह का एक स्टेट्समैन है और जिस तरह का लीडर है, वो इससे आगे अब मज़ीद कंप्रोमाइज़ जो है ना उसके अंदर नहीं जाएगा और पार्टी पॉलिसी के ऊपर सख्ती के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला इकॉनमी की रिवाइवल का है, उसको फोकस किए हुए हैं हम। इसी तरह करप्शन का ख़ात्मा है, ह्यूमन डेवलपमेंट है कि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो आसानियाँ पैदा हों और अदारों की मजबूती है, अदारों की बहाली है, अदारों का अपना रोल असल जो है उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए और अपना काम करने दिया जाए। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मकासद हमारे सामने है हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, इस मरहले पर मुश्किल लग रहा है कि मैं ब्रेक लूँ, लेकिन बहरहाल चलते हैं एक क्विक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और हमारे मेहमान हैं, आपको गुफ्तगू सुन रहे होंगे, मोहतरम उवैस लगारी साहब, महमूद रशीद साहब और सलाउद्दीन हैदर साहब। कंक्लूडिंग आपसे क्वेश्चन नहीं करूँ। देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 बार आई और सॉरी टू से कहते हैं डिलीवर नहीं करा। मियाँ साहब भी 3 बार आए। इमरान खान ने 2002, 2008, 2013 इंतजार करा, लेकिन अब जो एक्सेप्ट करते हैं कि जनाब उन्हें पता चल गया कि जनाब ये नारेबाजी, मिडिल क्लास, यूथ, पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके लिए ज़रूरी होते हैं ना। लगारी साहब का मुकाबला करने के लिए गिलानी ही चाहिए ना। कुरैशी साहब वो इस तरह चांडियों का मुकाबला करने के लिए, अब हर जगह यही सूरत हाल है। तो ये जो इतनी उम्मीदें जो बन गई हैं, खासतौर यंग वोटर आया है, 2 करोड़ से ज़्यादा आया, उन्होंने ज़्यादा वोट देकर जिताया। कराची में आप यही देख रहे थे ना कि यूथ दे रहा था। तो ये जो अगर क्या कोई मरहला आया तो खास आप कहेंगे नहीं भाई मुझसे नहीं हो सका, दोबारा इलेक्शन कराओ, ये भी तो है ना। ये कहेंगे नहीं जी हम तो करेंगे मुद्दा। देखें, किसी भी सियासी पार्टी का पहला नुक्ता नज़र ये होता है कि इक़्तिदार हासिल करें। सियासी पार्टियों में और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, सत्तारीदी ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होता है।
वो वेलफेयर की फलाह बहबूद तरफ जाते हैं। लेकिन खान साहब तो यही बात करते थे ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। खान साहब इलेक्शन में क्या कहते थे उसको भूल जाएं। इलेक्शन के बाद उनके नया नक्शा उनके सामने खड़ा है, नए चैलेंजेस सामने खड़े हैं। आप भी इतराफ़ कर रहे हैं, महमूद रशीद भी इतराफ़ कर रहे हैं, ओवैस लग़ारी भी इतराफ़ कर रहे हैं। ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी की मैं हज़ीमत करूँ, मेरे लिए सब काबिल एहतराम शख्सियात हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान के आगे एक नया गोल है, उस गोल पे आगे जाता है कि नहीं जाता, ये वक्त बताएगा। उसकी अपनी अहलियत बताएगी, उसके अपने साथियों की अहलियत बताएगी। लेकिन उसके आली हिम्मती की बता देता हूँ कि उसने हर बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारी कभी भी, अल्लाह पे भरोसा रखा। चलिए मैं कंक्लूडिंग अगर जवाब ले लूँ लग़ारी साहब, मैंने कहा गो फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है नहीं भाई मुद्दत पूरी करने दो। भाई हम लोग ये भी सवाल करते हैं क्यों मुद्दत पूरी करने दें? भाई आप अगर इलेक्ट हो गए, आप डिलीवर नहीं कर रहे, आप ये करप्शन जारी रखें, आप लोगों के काम ना करें, नहीं जी हमें तो मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और आप लोग भी ये कह रहे हैं जमहूरियत लंगड़ी लूली चलने दी जाए। वैसे महमूद रशीद साहब से भी ये सवाल करूंगा बाद में, लेकिन क्यों चलने दी जाए भाई लंगड़ी लूली जमहूरियत? क्यों लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें जो है कि नहीं जी फिर फौजी डिक्टेटर आता है तो हमसे मिलकर तालियां भी बजाते हैं। तो इस बैकग्राउंड में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको उम्मीद है कि अगर इमरान खान जरा अगर चेंज मुख्तलिफ लीडर हैं, उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो कहेंगे नहीं खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, ऐसा हो सकेगा? ओवैस लग़ारी साहब देखिए जी, मुद्दत पूरी करने या ना करने का तो इस वक्त बात नहीं है। इस वक्त अल्लाह करे जिसको जो मेजॉरिटी मिले वो हुकूमत करके पाकिस्तान की बेहतरी करे। अगर नहीं कर सकेंगे, जिस दिन मेजॉरिटी लूज़ कर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, वो भी जमहूरियत का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी अब लूज़ करते हैं। इन्होंने जो अभी बात की है मैं उसके ऊपर दोबारा आना चाहूँगा। इलेक्शन से पहले जो हम सियासी लीडरान कहते हैं और मैनिफेस्टो पेश करते हैं उसको हम नहीं भूल सकते। वही प्रोग्राम होता है और वही असूल होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें हुकूमतें मिलती हैं। हम भूल किस तरह जाएं? हम किस तरह भूल जाएं कि किसी को डाकू कहने वाला शख्स आज उसी के साथ बैठ के हुकूमत साजी कर रहा है? किस तरह भूल जाएं? अवाम क्यों भूले? यानी किसी को झुटलाने के बावजूद अवाम जी भूल जाए कि आज अगर किसी ने कहा है कि मैं 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करूंगा, तो अगर वो 1 करोड़ जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकेगा और 5 लाख कर सकेगा तो उसको किस तरह भूल जाएं? आज अगर किसी ने कहा है कि मैं फलां चीज़ों को एक सोशल वेलफेयर स्टेट, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा और उसी की बुनियाद के ऊपर किसी ने वोट उसको दिया हुआ है, तो मैं किस तरह भूल जाऊं? वोटर किस तरह भूल जाए? हम लोग स्टूडियोज के अंदर बैठ के और बंद ड्राइंग रूम में तो ज़रूर भूल सकते हैं जनाब। जिन लोगों की ज़िंदगी के साथ उनको इफेक्ट पड़ा होता है, जिन्होंने जिसके लिए वोट दिया होता है, वो लोग ना भूलते हैं और ना भूलना चाहिए। और अपोजिशन का और हर सियासी जमात का काम ही यही है, जमहूरियत का हुस्न ही यही है कि हम अकाउंटेबल ठहराएं लोगों को इलेक्शन से पहले वाले क्लेम्स और इलेक्शन के बाद वाली उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके साथ। तो हम कतई नहीं भूलेंगे जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा, अब अगर नहीं बनाएंगे तो हम किस तरह भूल कि आप सूबा नहीं बना सकते। और आपने नहीं सूबा बनाया क्योंकि आपकी पूरी पंजाब की हुक्मरानी आपको मिल गई, इसलिए आपने बाकी जमातों की तरह जनूबी पंजाब के सूबे को भूल गए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडियोज में बैठे हुए तज्जियों के साथ साथ अवाम को ग्रास रूट लेवल के ऊपर कंसिडर करनी पड़ती है। चले महमूद भाई, मैं आपसे यही मैंने कहा कंक्लूडिंग जवाब ले लूँ और 3-4 सवाल उठाएं। और ये बात मैं आपको देखिए मैं समझता हूँ ये जी महमूद भाई, अवैस साहब ने जो इतना लंबा चौड़ा नोहा पड़ा है इसका कोई मौका माल नहीं है अभी। भाई अभी तो हमने ओथ नहीं लिया, ये नोहे पड़ने शुरू हो गए हैं कि किस तरह भूल जाएं, कैसे कर लें। आपने 1 करोड़ नौकरी का कहा था। अल्लाह के बंदो भलो, अबे हमें मौका मिलेगा, उसके बाद आप 2 साल बाद 1 साल बाद ये नोहा पड़िएगा। ये मौका नहीं है। हमने जो वादे किए थे हमें अच्छी तरह याद है, हमने जो मंशूर दिया वो भी अच्छी तरह याद है। आप लोगों ने जो कारस्तानियां की हैं, मंजी हुई टीम ने इस मुल्क को तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर दिया। 3 दफा आपकी जमात को इक्तदार मिला है और तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया आपने इस मुल्क के अवाम को। आज इसीलिए आपके ऊपर लोगों ने एतमाद नहीं किया। आप फॉरेन अफेयर्स को देख लें, मुल्क की इकोनॉमी को देख लें, आम आदमी की जिंदगी देख लें, पहले से ज्यादा मुश्किल बना दिया आपने कौन से सब जो उन्हें बाग दिखाए थे सब्ज और जो ख्वाब दिखाए थे वो शर्मिंदा ताबीर आपने किए हैं। इसलिए अभी नोहे ना पड़े, हमें हलफ उठाने दें और उसके बाद आए। हम 100 डेज का प्लान भी देंगे और इंशाल्लाह हम डिटरमेंट हैं कि आपकी तरह अपने जाती गल्ले नहीं भरेंगे। मैं तो पेशेंट गोई कर रहा हूं, नहीं होगी, अदारों को काम करने देंगे। पेशेंट गोई जी
जी आप नोहा पढ़ रहे हैं, आप पेशन गोई नहीं कर रहे। मैं पेशन गोई कर रहा हूं और आपको हुकूमत में आके महमूद भाई एक और चीज लेके आनी पड़ती है, हौसला रखना पड़ता है, दिल जरा ज्यादा बड़ा रखना पड़ता है। पेशन गोइयां गलत साबित हो चुकी हैं और आइंदा भी आपकी पेशन गोइयां गलत साबित हुई हैं, पहले भी आइंदा भी गलत साबित होंगी। मैं एक जुमला कह सकता हूँ, कतन गलत साबित नहीं हुई। गोल पोस्ट चेंजर और यू टर्न के माहिर आप लोग हैं और रहेंगे हमेशा। उसने गोल, अब आप कहे 100 यू टर्न लिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए, जितने भी यू टर्न लिए हैं हम उन सबको कबूल करते हैं। वो यू टर्न लेके हमने अपनी मंजिल पाली है, हम इक्तदार में आ गए हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन कट से पहले महमूद रशीद साहब का सवाल लेके मेरा रहता है अभी। महमूद भाई चलिए एक क्विक मुझे जवाब दे दें। देखिए ये तो अपनी जगह मैं आपको इल्म है कि पिछले 30 साल से ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में करता रहा हूँ, वज़ीरों वज़राए आदम सबसे मिलता रहा हूँ, और ये ज़रूर मेरा सवाल होता है कि आपको लोगों ने जो वोट दिए, एतमाद कर दिया है कि डिलीवर करें। यहाँ जैसे MKM है हमारी, आज देखिए ना क्या वो 4 सीटों पर खड़ी है कि 30 साल तक वो इक़्तिदार में रहे। पीपल्स पार्टी से ये सवाल होता है। यही सवाल अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि नहीं आप वही बात आएगी कि कोई तहरीक चलेगी, कोई होगा कि नहीं जी हमें मुद्दत पूरी करने दें, हमें पूरे आप 5 साल पूरे करने दें। ये हुजूर के अगर आप 2 साल में जो आपके टारगेट हैं आप अचीव ना कर सकें तो आपसे ये मुतालबा जायज़ नहीं होगा कि फिर आप जैसे 1 करोड़ नहीं आपने 5 लाख जॉब नहीं दिए। मैं अगर 9 नहीं पढ़ा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ महमूद रशीद साहब। जी महमूद भाई। जी बरेवली साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपका हक है कि हर गुजरते दिन के ऊपर आप नज़र रखें, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम 1-2 साल में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो इमरान खान इस तरह का लीडर है कि वो खुद कहेगा आओ भाई दोबारा री इलेक्शन करवा लेते हैं। और अगर आप ये समझें कि कौम की उम्मीदों पर हम पूरा उतर रहे हैं और मुल्क के बुनियादी मसाइल को हल करने की हम उसके लिए कोशिश हैं और वो हल होते नजर आ रहे हैं, तो फिर जरूर आपको टाइम देना चाहिए। आप लोगों ने हमें 5 साल के लिए इलेक्ट किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरदार उवैस लगारी साहब और महमूद रशीद साहब थे। आपने अंदाज़ा लगाया कि अभी तक जो गिरा चमक नज़र आ रही है उससे तो नहीं लगता कि इलेक्शन का पहले ही फेज़ कंप्लीट हुआ है, यानी इमरान खान इख्तियार में आ गए, लेकिन बड़ी टफ अपोजिशन स्क्रीनों पर भी और सड़कों पर भी होगी। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त तलब करता हूँ।